जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत सभी लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वो 15 अगस्त के दिन अपने घरों के ऊपर तिरंगा लगाएं। अब आप ज़रा मुझे खुद ही बताइए कि आखिर वो कौन लोग हो सकते हैं जिनको अपने घरों पर तिरंगा लगाने में परेशानी हो सकती है। मतलब लगाना न लगाना टोटली जनता के हाथ में है, लेकिन इसके बाद भी कई लोगों को अगर इससे सीधे तौर पर परेशानी है कि नहीं भैया हमें तो तिरंगा नहीं लगाना, तो आखिर वो कौन लोग हो सकते हैं। अब इस बात के बारे में जब तक आप लोग सोचेंगे तब तक हम लोग दूसरे विषय में बात कर लेते हैं। महबूबा मुफ्ती, जो कि पाकिस्तान के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत करती रहती हैं, कश्मीर से आती हैं, ये तिरंगे के बारे में जब से आज़ादी के अमृत महोत्सव की घोषणा हुई है तब से ही लगातार इसके बारे में बातें कर रही हैं और तरह तरह की बातें करते हुए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रही हैं। इसी किसी कोशिश में ये कई बार खुद को ही घेर भी लेती है। अब ऐसे में ही इन्होंने कुछ बातें ऐसी कह दी हैं जो कि साफ तौर पर बताती हैं कि इनकी मानसिकता का झुकाव किस तरफ है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने हर घर तिरंगा के सरकारी अभियान पर कटाक्ष करते हुए मोदी सरकार को चुनौती दी कि वो जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में तिरंगा फहराए जिस पर चाइना का अवैध कब्जा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर घाटी में लोगों को तिरंगा फहराने के लिए मजबूर करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मुफ्ती ने कश्मीर की स्थिति से निपटने और क्षेत्र में शांति भंग करने के लिए बीजेपी पर निशाना साधा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमने न केवल तिरंगे को बल्कि भारत के संविधान को भी बहुत पहले स्वीकार किया है और हमारा अपना झंडा और छोटा सा संविधान भी है जो हमसे असंवैधानिक तरीकों से लिया गया। उन्हें इन इलाकों में तिरंगा फहराना चाहिए जिन पर पिछले कुछ सालों में चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। दरअसल श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में पार्टी के 23वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित रैली को संबोधित करते हुए मुफ्ती सईद ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के लिए लड़ाई जारी रखने के अपने संकल्प को दोहराया और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को असंवैधानिक करार दिया। मुफ्ती ने श्रीनगर में 370 को निरस्त करने के बाद से 3 साल में अपनी सार्वजनिक पहली रैली में कहा कि विकास की राह कश्मीर से होकर गुजरती है। मुफ्ती ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मैं मोदी जी से कहना चाहती हूं कि अगर आप भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करनी चाहिए और पहले देश को बचाना चाहिए। महबूबा ने कहा कि आप भारत के लोकतांत्रिक ताने बाने को नष्ट कर रहे हैं। विश्वगुरु का मार्ग कश्मीर से होकर जाता है, G20 से नहीं, ये सार्क से होकर जाएगा। मुफ्ती ने कहा कि भारत को श्रीलंका के मुद्दे पर सार्क को बुलाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा करने में विफल रहे। सार्क में सबसे बड़ी बाधा भारत पाक संबंध है और जब तक दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य नहीं होंगे कश्मीर को नुकसान होता रहेगा। मुफ्ती ने सवाल करते हुए कहा कि जब भारत और पाकिस्तान पंजाब के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं तो कश्मीर के माध्यम से क्यों नहीं? क्या यहाँ पर कोई युद्ध चल रहा है? मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान ने सभी को सीपेक का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया था और भारत ने इसका विरोध किया, लेकिन वो यहीं नहीं रुके क्योंकि आप 370 पर भी नहीं रुके। पीओके में लोग भाग्यशाली हैं कि वो सीपेक और विकास का अहम हिस्सा है। महबूबा ने कहा कि पुराने हमलावरों और राजाओं ने यहाँ मस्जिदों का निर्माण करने के लिए आक्रमण किया और मंदिरों को नष्ट कर दिया और आप मंदिर बनाने के लिए मस्जिदों को नष्ट कर रहे हैं। अब उनमें और आप में अंतर ही क्या रह गया? महबूबा ने कहा कि लोग बर्बाद करने वालों को याद नहीं रखते बल्कि उन्हें याद रखते हैं जो खराब करते हैं। अच्छे रिश्ते और शांति वहीं होती है। मुफ्ती ने आरोप लगाया कि अमरनाथ यात्रा पर राजनीतिकरण किया गया और एक एजेंडा के तहत यात्रियों की बलि दी गई। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के बारे में बात करूंगी और पड़ोसी देश के साथ बातचीत का समर्थन तब तक करूंगी जब तक कश्मीर में 10 लाख सशस्त्र बल हैं और कश्मीर में शांति बहाल नहीं होगी। मुफ्ती ने आरोप लगाया कि जहां सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के नाम पर सेना और उद्योगपतियों को जमीन सौंप रही है, वहीं स्थानीय आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल भी कर रही है। यह नौकरियां बिक्री के लिए हैं और भ्रष्टाचार का अपने चरम पर है। भाजपा द्वारा दुर्व्यवहार जम्मू कश्मीर में शांति को नष्ट कर रहा है और इसे यहाँ तब तक बहाल नहीं किया जा सकता जब तक कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को वापस नहीं लौटाती जो उसने हमसे छीन लिया है। महबूबा मुफ्ती, जो कि पहले भी कई बार इसी तरह के बयानबाजी कर फंस चुकी हैं, खैर फंसती तो नहीं है क्योंकि अपने आप में बड़ी नेता रही हैं और फिर अलगाववादियों के साथ भी इनके अच्छे खासे संबंध थे, लेकिन इस बार समझ में नहीं आता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में इनको आखिर तिरंगे से इतनी क्यों परेशानी है। यदि आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।